आज शाम को विनय को ऑफिस के काम से मुंबई जाना था। शताब्दी की बुकिंग थी और ट्रेन रात को 9:30 बजे थी। स्टेशन तक पहुंचने के लिए लगभग 8 बजे तक तो निकलना ही था। 6 बज गए थे पर विनय का कोई अता पता ना था। जब भी विनय को कहीं बाहर जाना होता था तो माताजी का बिना वजह ही बड़बड़ाना शुरू हो जाता था। शायद कोई असुरक्षा की भावना या उनका प्यार इसके पीछे होता हो, क्योंकि आज शुक्रवार था और विनय को आने में लगभग 1 हफ्ता तो लग ही जाना था। इसीलिए बच्चे भी कह रहे थे। विनय ने बच्चों को भी शनिवार इतवार को चिड़ियाघर और माल रोड घुमाने का वादा किया था। ऐसा भी क्या हुआ कि दफ्तर से फोन करता है कि शाम को जाना है। इसे पहले नहीं पता होता या यह मुझसे छुपाता है। हालांकि ऐसा व्यवहार तो प्रिया को भी बुरा ही लगता था, लेकिन घड़ी की ओर नजर गई तो 7 बज रहे थे। तभी विनय डोरबेल बजाया। प्रिया ने मुस्कुराते हुए दरवाजा खोलते हुए विनय का स्वागत करना चाहा तो वह उतना ही चिढ़कर बोला, मुझे देर हो रही है और मेरा सामान पैक किया या नहीं। जल्दी से वह कपड़े बदलने चला गया। इधर माताजी का बड़बड़ाना जारी था। अगर मुंबई जाना ही है तो अपनी बहन से भी मिलता हुआ आना। उसकी ननद पुणे में रहती थी और माताजी ने उसके लिए भी एक साड़ी निकाल ली थी। बच्चे भी पापा को शिकायती लहजे में बोल रहे थे कि हमने तो चिड़ियाघर जाना था। समय तेजी से भाग रहा था। प्रिया बिना वजह ही विनय के आगे पीछे यह पूछती हुई घूम रही थी, खाना खा लिया तुमने या नहीं? खाना मैंने डाइनिंग टेबल पर लगा दिया है, जल्दी से खाना खा लो। 7:30 हो गए थे। विनय की कैब भी दरवाजे के बाहर आकर खड़ी हो गई थी। किसी की भी बात न सुनते हुए विनय भी गुस्से में ही भुनभुनाए जा रहा था। माँ की दी हुई साड़ी भी उसने ले जाने से मना कर दी। बच्चों को भी बिना वजह ही डांट दिया था। जिद करती प्रिया को भी उसने डांट कर टेबल पर रखे खाने को छुआ भी नहीं। भाग कर वह बाहर कैब में बैठ गया। कैब में जाते हुए विनय के सामने पूरे दिन का घटनाक्रम घूम रहा था। ऑफिस जाते ही बॉस ने विनय को मुंबई वाले क्लाइंट की फाइल दिखाने के लिए कहा तो उसे याद आया कि उसकी तो मीटिंग मंडे को थी और प्रेजेंटेशन फ्राइडे को देनी थी। इससे पहले कि बॉस नाराज हो, उसने बॉस को कह दिया कि मैं खुद ही मुंबई जाकर क्लाइंट से मिल लूंगा। आनंद फानन में टिकट की बुकिंग हुई और पूरा दिन काम करते हुए उसे यह भी ख्याल न था कि उसने दोपहर को खाना ही नहीं खाया था। बिना वजह दफ्तर का गुस्सा उसने माँ और बच्चों पर निकाला और बेचारी प्रिया का दिल भी दुखा दिया। वह अकेले ही घर और बच्चों को बिना शिकायत करे संभालती है। माँ का भी तो वह कितना ख्याल रखती है। कैब में बैठे बैठे उसे खुद ही आत्मग्लानि सी महसूस हो रही थी। खाली बैठते ही भूख भी जाग उठी। उसका बैग और कपड़े भी तो प्रिया ने ही लगाए थे और वह उसे डांटते हुए ही खाना छोड़कर आ गया। इन्हीं ख्यालों में कब स्टेशन आ गया पता ही नहीं चला। उसकी ट्रेन स्टेशन पर लगी हुई थी। अपनी सीट पर बैठे बैठे उसे अपने व्यवहार पर बहुत दुख हो रहा था। रह रहकर उसे ख्याल आ रहा था कि जब वह खाना छोड़कर कैब के लिए आया तो प्रिया उदास भी थी। कहीं वह उसके आने के बाद रोई तो नहीं। और शनिवार इतवार को मुंबई में उसे इतना टाइम तो मिल ही जाता कि वह अपनी बहन के पास पुणे मिलकर आ जाए। बिना वजह ही माँ का भी मन दुखाया। बच्चों को भी प्यार करके नहीं आया। इधर भूख भी बढ़ती जा रही थी। ट्रेन चलने में तो अभी टाइम था, लेकिन सामान छोड़कर खाना लाने भी तो नहीं उतर सकता था। शताब्दी में खाना तो मिलता है, पर कब? इन्हीं ख्यालों में खोए हुए उसने प्रिया को फोन करा। बिना कोई भूमिका के उसने कहा, प्रिया सॉरी, असल में तुम समझ सकती हो कि मैं कितना परेशान था। माँ कैसी है और बच्चे सो गए क्या? उधर से प्रिया का जवाब आया, भूख ज्यादा लग रही है क्या? अपना बैग खोलकर राइट साइड वाली पॉकेट में से पराठे, अचार और सब्जी निकाल कर खा लो। तुम्हारी मनपसंद करेला भी बनाकर रखे हुए हैं। पानी की बोतल भी निकाल लेना। और हाँ, दीदी को देने के लिए जो साड़ी मम्मी ने रखी थी वह भी मैंने तुम्हारे बैग में सबसे नीचे रख दी है। हंसते हुए वह बोली, ज़्यादा सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, पर प्यार से दिया खाना सैया जी आगे से यूं छोड़कर न जाना। अपना ख्याल रखना। बच्चे और माँ सो गए हैं, पहले खाना खा लो फिर बात करते हैं। विनय मुस्कुराते हुए अपना बैग खोलकर खाना निकाल रहा था। ऐसा अक्सर हर घर में ही होता है, लेकिन यदि पति पत्नी एक दूसरे को समझ ले तो कहीं कोई शिकायत ही नहीं होती। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।